नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाएं। पिछली कक्षा में हमने बात करी थी मनोविज्ञान के बारे में और मनोविज्ञान का जो थोड़ा बहुत हमने इतिहास कवर किया था। आज दोस्तों मनोविज्ञान जो विषय होता है उसके बारे में विभिन्न दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी है, उनको आज जो है वो क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फिर लाइक भी करो। इससे हमें क्या है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन वगैरह जो है वो मिलता रहेगा और आपकी जो क्लासें हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। तो दोस्तों, कुछ आपको ये जो है ऑलमोस्ट सारी जो है परिभाषाएं यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले लेते हैं क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि मनोविज्ञान अपने आप में क्या है, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का ही अध्ययन है। तो दोस्तों, इसमें जो कीवर्ड आ रहा है वो मानव संबंध आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको जो है मोस्ट लगवा दूंगा कि इनमें से आपको कौन कौन सी डेफिनेशन जो है वो पढ़नी है। तो दूसरा जो है स्किनर। स्किनर क्या बोलता है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत क्या है, विज्ञान है। क्या है, आधारभूत विज्ञान है। फिर नेक्स्ट है मन। मन ने क्या कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध किससे है, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यानी कि हमारा व्यवहार जो है उसी की खोज वैज्ञानिक तरीके से, वही क्या है, मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मन ने क्या कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान क्या है, उसका संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। नेक्स्ट है बी.एन. झा। ये इंडियन थे, उन्होंने मनोविज्ञान को लेकर क्या कहा और उनकी परिभाषा दी कि शिक्षा की प्रक्रिया, यानी कि जो हम एजुकेशन लेते हैं उसकी जो पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपया पे निर्भर है। यानी कि जो मनोविज्ञान होता है वो किसके, यानी कि शिक्षा जो है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वो करती है किसके ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर। तो शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः किसके ऊपर है, मनोविज्ञान की कृपा के ऊपर ही आधारित है। फिर मॉर्गन क्या कहता है कि मनोविज्ञान मानव और पशु का क्या है, व्यवहार का ही विज्ञान है। मनोविज्ञान के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, एक तो मानव का बिहेवियर और दूसरा क्या है, पशु का व्यवहार। उन दोनों को ही अपन किस में पढ़ते हैं, मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, मनोविज्ञान बोल देते हैं। तो ये किसने कहा, ये कहा मॉर्गन ने। फिर आता है सेद्रोक। ये दोस्तों आरबीएससी में दे रखी है, आरबीएससी की बुक के अंदर ये जो है डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि मनोविज्ञान एक तो हमारा व्यवहार है और दूसरा जो हमारी माइंड के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने कहा, सेंद्रोक ने कहा। इसके बाद में हम बात करें बेरोन क्या कहता है कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, यानी कि हमारा नॉलेज की जो एक्टिविटीज होती हैं और हमारा जो व्यवहार है उसके विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। ये किसने कहा, ये कहा बेरोन ने। बेरोन क्या कहता है कि हमारा जो भी नॉलेज है, नॉलेज के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं अपन करते हैं उसी को विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा दी बेरोन ने। फिर बात करते हैं पिल्सबरी क्या कहता है, पिल्सबरी कहता है कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, मनोविज्ञान बोल सकते हैं। ये किसने कहा, पिल्सबरी ने। अब आते हैं सिल्सरेली व मेहर। सिल्सरेली और मेयर क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब दोस्तों देखो, मानसिक प्रक्रियाओं, मनोविज्ञान व्यवहार, सेंद्रोक भी यही कहता है, और सिल्स जो रेली और मेयर क्या बोलते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। दोनों की जो है परिभाषाएं क्या है, सेम सी ही देखने को मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। फिर गार्डनर और मर्फी ये क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों, यानी कि जो इंसान है और उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन है। यानी कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो एक तो हम हैं और हमारी वातावरण के प्रति किस प्रकार की जो अनुक्रियाएं होती हैं उन्हीं का अध्ययन किस में करते हैं, हम साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। फिर वॉटसन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉटसन क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का गणनात्मक विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो दोस्तों
ये क्या वॉटसन क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजी इज द बिहेवियर साइंस। ये आपको जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। तो यहाँ पे जो है एक वर्ड आ रहा है संपर्क, संपर्क के ऊपर रे लगा हुआ है और वुडवर्थ के ऊपर भी रे लगा हुआ है। इससे आप इसको जो है लिंक कर सकते हो। ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो ये आपको जो है वो वर्ड ध्यान रखना है। तो इसके बाद में नेक्स्ट है स्किनर। स्किनर क्या बोलते हैं, ये जो है मनोविज्ञान वो कैसा है, अनुभव का विज्ञान है। इससे पहले भी स्किनर ने यहाँ पे दी है कि मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है, आधारभूत फंडामेंटल साइंस है। किसका, मनोविज्ञान शिक्षा का। एजुकेशन जो है वो किससे आई है, वो किससे आई है, साइकोलॉजी से आई है। और इसी का जो है फंडामेंटल साइंस है, कौन सा है, मनोविज्ञान। स्किनर क्या मानते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है। यानी कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं से जो है और उन्हीं का जो साइंस है उसी को क्या बोल देते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं, साइकोलॉजी बोला जाता है। फिर बात करते हैं मैकडूगल। ये ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के थे। उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान आचरण यानी कि हमारा जो व्यवहार है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने शब्द यूज किया व्यवहार और इन्होंने क्या किया, आचरण। दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिलती है। यानी कि सिर्फ किसका फर्क है, कीवर्ड्स का। आपको जो है शब्द यहाँ पे पहचानने हैं। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जो दिखता है वही क्या है, वो विज्ञान है। हमारा जैसा आचरण होगा, व्यवहार होगा, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, मनोविज्ञान बोल देते हैं। ये किसने कहा, मैकडूगल ने। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड। तो इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान तो अपने आप में प्रकृति का अध्ययन है। हम जो प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, उन्हीं का अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हिलगार्ड व एटकिंसन। हिलगार्ड और एटकिंसन क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान मानव व दूसरे प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। एक तो इसमें क्या आ गया, दूसरे प्राणी, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका क्या व्यवहार का अध्ययन करता है। ये कौन बोल रहे हैं, एटकिंसन और हिलगार्ड बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है वोरेन। वोरेन क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी और वातावरण के मध्य पारस्परिक, उनके मध्य जो है होने वाले जो इंट्रैक्शन है, उनके बीच में जो रिलेशन है, उसी का जो है स्टडी करता है। कौन, साइकोलॉजी। ठीक है, ये कौन बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं वोरेन। फिर नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर। ड्रेवर क्या बोलते हैं, मानव व पशु के व्यवहार का अध्ययन। मानव व पशु के व्यवहार का अध्ययन, जो उसके आंतरिक मनोभावों की अभिव्यक्ति है। हमारे जितने भी थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको अपन एक्सप्रेस कर पाते हैं, वही क्या है, वही साइकोलॉजी कहलाती है। ये किसका मानना था, ये मानना है जेम्स ड्रेवर। और इन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स बिहेवियर। यानी कि मानव और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, वो साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनके कीवर्ड्स की। ये आपको तुरंत जो है वो ध्यान करने, जैसे क्रो एंड क्रोज क्या बोलता है, मानव संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। आप जो है इनके कीवर्ड जो है इनसे इनको रिलेट कर सकते हो। यानी क्रो एंड क्रो क्या बोलता है, मानव संबंध। यानी कि मानव संबंधों देखते ही आपको किसका टिक लगा देना है, क्रो एंड क्रो का टिक लगा देना है। तो क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं, मानव संबंधों का अध्ययन है। स्किनर क्या बोलते हैं, आधारभूत विज्ञान है। और दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं अनुभव का विज्ञान है। ये आपको ध्यान रखना है कि स्किनर क्या बोलते हैं, आधारभूत विज्ञान है, और दूसरा क्या है, अनुभव का विज्ञान है। मन क्या बोलता है, वैज्ञानिक खोज है। ये क्या है, संबंध का, व्यवहार का वैज्ञानिक खोज है। तो वैज्ञानिक खोज आते ही मन का टिक लगा देना है। आप इसको मन से इसको कनेक्ट कर सकते हो। वैज्ञानिक खोज नाम आते ही मन लगा देना। फिर बियंझा, बियंझा क्या बोलते हैं, पूर्णतः करपा, करपा आते ही बियंझा, जहाँ करपा, यह आपको जो है रिलेट करना है। मॉर्गन क्या बोलते हैं, मानव पशु व्यवहार, मानव पशु व्यवहार। मॉर्गन भी बोलते हैं और जेम्स ड्रेवर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आंतरिक मनोभाव तथा अभिव्यक्ति है, और मॉर्गन में मानव पशु व्यवहार ओनली। तो ये जो है मानव व्यवहार, पशु आते ही मॉर्गन कर देना है। मैं से मानव, ठीक है, मॉर्गन। और ये आपको ऐसे याद करना है, जैसे मैं से मानव आ रहा है, तो यहाँ पे आपको जो मानव, तो इसमें कई जगह आ रहा है, लेकिन आपको ये जो है इससे रिलेट
करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेद्रोक, ये आरबीएससी में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि मानसिक प्रक्रिया, जहां पे भी मानसिक प्रक्रिया जो है वो दिख जाए वहां पे लगा देना है सेंद्रोक। सेंद्रोक आते ही क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या है, साइकोलॉजी कहलाता है। बेरोन, बेरोन है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, संज्ञान का नाम आते ही क्या लगा देना है, बेरोन लगा देना है। नेक्स्ट है पिल्सबरी, पिल्सबरी क्या बोलते हैं, मानव व्यवहार। मानव व्यवहार जो है संतोषजनक शब्द आएगा एक तो, और एक आएगा मानव व्यवहार, तो संतोषजनक आते ही क्या करना है, पिल्सबरी करना है। फिर दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रियाओं, यहाँ पे जो है सिल्सबरी और मेयर जो है, सिल्सरेली और मेयर का जो आती है मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। गॉर्डनर मर्फी क्या बोलते हैं, जीवित व्यक्तियों अनुक्रियाओं का अध्ययन। अनुक्रिया जो आते ही आपको क्या लगा देना है, गॉर्डनर मर्फी लगा देना है। अनुक्रियाओं का जो अध्ययन है वो किस में करते हैं, मनोविज्ञान में करते हैं। वॉटसन का नाम आते ही गणात्मक विज्ञान और निश्चित विज्ञान का अध्ययन क्या है, साइकोलॉजी। निश्चित विज्ञान और गणात्मक विज्ञान का जो है विज्ञान क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है वुडवर्थ, वुडवर्थ क्या बोलते हैं, संपर्क, इसके ऊपर रह लगा हुआ है, यहाँ पे रह लगा हुआ है, तो वुडवर्थ संपर्क, संपर्क का ही अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। स्किनर क्या बोलते हैं, व्यवहार और अनुभव, व्यवहार और अनुभव, अनुभव जो जहां पे भी आ जाए उसी को क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान। तो अनुभव कौन बता रहे हैं, स्किनर बता रहे हैं। मैकडूगल क्या बता रहे हैं, आचरण, आचरण बता रहे हैं और यथार्थ बता रहे हैं। यथार्थ और आचरण आते ही मैकडूगल, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने। बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्स क्या होते हैं, प्रकृति, प्रकृति जहां पे भी आ जाए वहां पे 3 है, प्रकृति में 3 वर्ड है, यहां पे भी 3 है, बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्स। तो प्रकृति से आपको ध्यान रखना है, बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड। फिर है एटकिंसन और हिलगार्ड, हिलगार्ड क्या बोलते, दूसरे प्राणी, दूसरे प्राणियों का नाम आते ही क्या करना है, एटकिंसन। एटकिंसन नाम ही थोड़ा सा यानी कि दूसरे ग्रह का लग रहा है, तो आपको ये करना है कि दूसरे प्राणी का नाम आते ही क्या करना है, हिलगार्ड और एटकिंसन। वोरेन, वोरेन पारस्परिक संबंध, आपस में इनके जो रिलेशन होते हैं, पारस्परिक संबंधों का नाम आते ही क्या करना है, वो करना है वोरेन। वोरेन का नाम आते ही पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान। फिर नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर, ड्रेवर क्या बोलते हैं, आंतरिक मनोभाव, जो इंटरनल फीलिंग्स होती हैं उनकी अभिव्यक्ति क्या है, मनोविज्ञान है। अभिव्यक्ति नाम आते ही और आंतरिक मनोभाव आते ही क्या लगा देना है, जेम्स ड्रेवर का नाम लगा देना है। तो ये कुछ इनके कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बढ़ते हैं मनोविज्ञान की नेक्स्ट जो है ब्रांच कौन सी है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो है मनोविज्ञान का कौन सा, उसके ऊपर चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं मनोविज्ञान के लक्ष्य, यानी कि गोल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लक्ष्य मुख्यतः कौन से हैं। तो दोस्तों मनोविज्ञान के मुख्यतः कितने लक्ष्य हैं, 4 मोस्टली जो हैं वो उसके टारगेट हैं, गोल्स हैं। जैसे पहला कौन सा है, मापन और वर्णन, यानी कि डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज़ का अपन बिहेवियर का, साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियर है, ठीक है। तो उसका जो है प्रमुख क्या है, किसी चीज़ का वर्णन करना, ठीक है। फिर उसके बाद में उस चीज़ की व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना उसको, फिर उसका पूर्व अनुमान लगाना यानी कि प्रिडिक्शन करना, और फोर्थ कौन सा है, उस चीज़ को क्या करना, कंट्रोल करना। ये मुख्यतः किसके 4 लक्ष्य हैं, मनोविज्ञान के 4 लक्ष्य हैं। पहला कौन सा है, जैसे हम बात करते हैं, प्रथम लक्ष्य है कौन सा, मापन और वर्णन, यानी कि मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। जैसे इसमें क्या होता है, हमारे क्या है, नॉलेज है, प्रक्रियाओं का वर्णन व मापन करना, जैसे सीखना, मनोवर्ती क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने से पहले उसका क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, या फिर अपन उसका क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, यानी कि उनका जो है वर्णन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, किसी का IQ जो होता है वो 140 से अधिक है, तो अपन उनको क्या कंसिडर कर लेते हैं कि वो क्या है, जीनियस टाइप का आदमी है, उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका बिहेवियर होगा। और फिर बात करें 90 से 109 के बीच में यदि किसी का IQ मिलता है, बुद्धि लब्धि मिलती है, तो उसका जो माइंड है वो कैसा है, एवरेज है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका व्यवहार देखने को मिलता है। जैसे यदि 25 से कम देखने को मिलेगा तो उसको अपन क्या मान लेते हैं कि जो लो टाइप का जो है उसका माइंड है, उसका बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है, तो उसको है अपन उसके अकॉर्डिंग ही काम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उससे काम करवाया जा सकता है। तो ये क्या है, मापन, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिस्क्रिप्शन उस चीज़ का कर सकते हैं। ये जो है IQ के अकॉर्डिंग ही अपन क्या कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। अब उसका जो है दूसरा कौन सा आएगा, व्याख्या। अपन उसकी सॉरी दोस्तों यहाँ पे दूसरा लक्ष्य है, ये क्या है, दूसरा लक्ष्य, और ये क्या है, तीसरा लक्ष्य। पूर्व अनुमान जो लगाना होता है वो होता है तीसरा लक्ष्य।
यहाँ पे देख लेना। उसके बाद में हम उसके आईक्यू के बारे में बात कर लें, उसके बाद में उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। जैसे अपन ने आईक्यू का क्या कर लिया, एक प्रिंसिपल है, एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर लिया, एक वैज्ञानिक ढंग से उसकी व्याख्या कर ली है। उसके बाद में अपन उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसका क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता होगा, व्यवहार करता होगा। तो ये क्या है, तीसरा लक्ष्य है। व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने से है। मनोवैज्ञानिक जब किसी व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करता है तो उसका उद्देश्य उस व्यवहार को नियंत्रित करना होता है। यानी कि दोस्तों पूर्व अनुमान और नियंत्रण क्या साथ साथ चलते हैं। यानी कि किसी चीज का प्रिडिक्शन और उसको कंट्रोल करना, वो क्या चलता है, साथ साथ एक प्रक्रिया है। चौथा कौन सा है, नियंत्रण। चौथा लक्ष्य किसका है, मनोविज्ञान का, नियंत्रण। चौथा लक्ष्य नियंत्रण है। पूर्व कथन और नियंत्रण साथ साथ चलते हैं और व्यवहार को अंतिम रूप से जो है वो क्या कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 4 एग्जाम्पल, इससे जो है आप समझ जाओगे। जैसे हम बात करें, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या, अब ये क्या है अपने आप में, डिस्क्राइबिंग बिहेवियर, किसी व्यक्ति का क्या है, वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, जो उसका व्यवहार है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, व्हाई आर दे डूइंग, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अपन इसका क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये क्या एक्सप्लेन करना हो गया। फिर व्हाट वुड हैपन इफ आई एक्ट दिस वे, यदि मैं इस काम को इस तरीके से करूं तो वो क्या हो रहा है, एक प्रिडिक्शन, यानी कि वो एक पूर्व अनुमान लगा रहा है कि मैं इस काम को ऐसे भी कर सकता हूं, अगर मैं इस तरह से काम करूं तो क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है। फिर व्हाट कैन आई डू टू गेट देम टू स्टॉप इज डूइंग दैट, व्हाट कैन आई डू टू गेट देम टू स्टॉप डूइंग दैट, मैं उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए क्या कर सकता हूं, ये क्या है, चेंजिंग बिहेवियर, यानी कि कंट्रोल करना बिहेवियर को। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं किसके, मनोविज्ञान के गोल्स के, ये आपको ध्यान रखने हैं। मुख्यतः साइकोलॉजी के 4 गोल हैं। पहला है डिस्क्रिप्शन, दूसरा है एक्सप्लेनेशन, तीसरा है प्रिडिक्शन और चौथा है कंट्रोल। जो है यहाँ पे आप इनके एग्जाम्पल भी देख सकते हो। व्हाट आर द डूइंग, व्हाई आर द डूइंग दैट, व्हाट वुड हैपन इफ आई एक्ट दिस वे, व्हाट आई कैन डू टू गेट देम आई स्टॉप डूइंग दैट। तो दोस्तों ये 4 जो है इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं कि मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र और शाखाएं, यानी कि हम बात करें स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं, उनके बारे में अपन इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। जैसे हम बात करें कि साइकोलॉजी की वेरियस टाइप की जो है वो क्या है, ब्रांचेज हैं। यहाँ पे हम बात करें कम से कम भी, यानी कि हर एक टॉपिक के ऊपर ब्रांच है, किसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट जो शाखाएं हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अपने काम की कौन सी है, तो एक तो है किशोर मनोविज्ञान, एक है बाल मनोविज्ञान और एक है शिक्षा मनोविज्ञान। थोड़ा बहुत जो है विकासात्मक जो है मनोविज्ञान भी देखने को मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपन जिसको बोलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, जो अपने टीचिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। फिर जैसे पीआरटी यदि कोई तैयारी कर रहा है तो बाल मनोविज्ञान जो है पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहीं पे पीजीटी के लिए जो किशोर मनोविज्ञान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अपन शाखाओं की बात करें तो दोस्तों यहाँ से अपन बात करें जैसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यानी कि इंसान के इमोशंस का अध्ययन करता है, ठीक है। फिर बाल मनोविज्ञान यानी कि बालक के जिस प्रकार के इमोशंस होते हैं, किस प्रकार से वो बिहेव करता है, उसी को अपन किस में पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। प्रौढ़ मनोविज्ञान, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनकी थिंकिंग किस प्रकार से हो जाती है, जैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो बात तरीके से नहीं करते, किसी से बोलते नहीं है, डर लगा रहता है उनको, ठीक है। तो ये किस में पढ़ते हैं अपन, प्रौढ़ मनोविज्ञान में। जरा मनोविज्ञान क्या है, ये भी एक इसकी शाखा है, मनोविज्ञान की शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपन नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में पशु मनोविज्ञान यानी कि पशुओं का अध्ययन इसमें होता है। फिर नैदानिक यानी क्लिनिकल जो है साइकोलॉजी इसके अंदर देखने को मिलती है। असामान्य साइकोलॉजी के बाद में जो है नैदानिक साइकोलॉजी आई, यानी कि पूरी जो है लैब के अंदर किसी का जो है माइंड, यदि उसका बिहेवियर जो खराब है तो उसके ऊपर जो है साइकोलॉजी है, नैदानिक साइकोलॉजी। उसके बाद में मानव साइकोलॉजी।
मानव मनोविज्ञान के व्यवहार का ही अध्ययन करता है। फिर असामान्य, जिसका व्यवहार खराब हो जाता है और असामान्य एक्टिविटीज़ करने लग जाता है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। व्योम अंतरिक्ष मनोविज्ञान, ये भी एक जैसे ग्रहों से संबंधित जो भी है तो वो ज्योतिष वगैरह दो, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। फिर प्रयोगात्मक, यानी कि प्रयोग करके मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। फिर सामान्य, ये अपन बात कर ही रहे थे। विकासात्मक, जीवन से लेकर मृत्यु तक जो मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, विकासात्मक। फिर औद्योगिक, इंडस्ट्री के अंदर जो जितने भी लोगों का काम करना, व्यवसाय धंधे से संबंधित जितना भी साइकोलॉजी है वो किसमें होता है, औद्योगिक। फिर है समाज का, सोसाइटी किस प्रकार से काम करती है और सोसाइटी में किस प्रकार के बिहेवियर जो है वो अपन यूज करते हैं, कहाँ पे किस प्रकार से, किस आदमी से किस प्रकार से बोलना है, वो सारी किसमें, सोसाइटी के अंदर। फिर दैहिक शारीरिक, अपन शरीर से संबंधित जितना भी मनोविज्ञान है वो इसमें पढ़ने को मिलेगा। पैरासाइकोलॉजी, यानी कि पूर्व अनुमान लगाना, वेरियस टाइप की जो है साइकोलॉजी इसमें पढ़ने को मिलती है। सैन्य मनोविज्ञान, सैनिकों से संबंधित या आर्मी वगैरह इनसे संबंधित। तुलनात्मक, एक दूसरे अपन तुलना कर रहे हैं। महिला मनोविज्ञान, अपराध मितिक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान। तो ये दोस्तों इसकी क्या है, मुख्य शाखाएं हैं। लेकिन अपन को कौन कौन सी पढ़नी है, किशोर मनोविज्ञान, एक बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ये इनमें से जो है अपन को पढ़नी है, जो शिक्षा के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं सामान्य मनोविज्ञान। तो सामान्य मनोविज्ञान एक वो शाखा है जिसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे मानव क्या क्या एक्टिविटी करता है, सुबह उठता है वो ऐसे काम करता है, वो फला करता है, स्कूल जाता है, ठीक है, और दोस्त बनाता है, दोस्तों के साथ घूमता है फिरता है, वो सारी एक्टिविटी किस में आएंगी, नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर, उसमें यानी कि मानव का व्यवहार क्या है उसी का अध्ययन किसमें किया जाता है, सामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन असामान्य। यदि वो ये काम नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है, असामान्य जो है व्यवहार कर रहा है, और उन्हीं का अध्ययन अपन कहाँ करते हैं, अब नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं, जिसके अंदर उन्मादी, जैसे कई लड़के होते हैं सारे दिन क्या लड़ाई का मन करता है, चोरी चकारी का मन करता रहता है, तो वो किसमें अध्ययन करते हैं, उनका उन्मादी तरीके से, ठीक है। या मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक रोगियों का अध्ययन, या मन से जो है मस्तिष्क से कैसे हो जाते हैं, वो असंतुलित हो जाते हैं, उन सभी का अध्ययन कहाँ किया जाता है, अब नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। जैसे पागलों का जो है वो इसमें क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर दोस्तों अपन को पता है हमारा जो बिहेवियर है इसमें क्या किया जाता है, ओनली ह्यूमंस का, यानी कि हमारा किस प्रकार का बिहेव होता है उसी का अध्ययन किया जाता है। ये दोस्तों सामान्य मनोविज्ञान से अलग है। इसके अंदर एक रूटीन वर्क का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें जो है इसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे स्वार्थी इमोशंस होते हैं, उसमें दुख सुख क्रोध ये क्यों आते हैं, इसका जो साइंटिफिक तरीके से अपन स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। जैसे अपन बचपन से ही जो इंसान की प्रवृत्ति कैसी होती है, स्वार्थी होती है, तो उसका अध्ययन कहाँ करेंगे। एक जैसे लड़ाई के टाइम पे क्रोध आ जाता है, किसी से झगड़ा होने के बाद तुरंत ही अपन को क्या आ जाता है, क्रोध आता, मारने का मन करता है, तो वो किस में आते हैं, वो मानव साइकोलॉजी के अंदर ही देखने को मिलता है, तो उन्हीं का अध्ययन अपन इसमें करते हैं। नेक्स्ट है पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी, यानी कि पशुओं के बारे में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके व्यवहार से संबंधित वो किसमें उनका अध्ययन किया जाता है, पशु मनोविज्ञान या एनिमल साइकोलॉजी के अंदर करने को मिलता है। जैसे हम बात करें पशुओं का अध्ययन में, जैसे पशुओं को पाला जा सकता है, जैसे यूरोप वगैरह में जो है किसी भी प्रकार के जो जीव होते हैं उनको पाला जाता है। तो इंडिया के अंदर अपन से जैसे यहाँ पे वेरियस टाइप की जो जीव जनावर होते हैं वो अपन से दूर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे वो ट्रेनिंग देके उनको क्या कर लेते हैं, पाल लेते हैं। तो ये क्या है, उनकी पहले वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनकी साइकोलॉजी जानते हैं, और फिर उनको क्या कर लेते हैं, वो अडोप्ट कर लेते हैं, फिर उनके साथ वो रहने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे सांप वगैरह पाल, यहाँ पे इंडिया में भी अपन देखते हैं कि सांप वगैरह पाल लेते हैं, उनके साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उनकी साइकोलॉजी जानने के बाद उनको जो है पाल सकते हैं, जैसे ट्रेन करना उनको, या वो वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि एनिमल जो है अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उन्हीं का अध्ययन अपन किस में करते हैं, पशु मनोविज्ञान में करते हैं। जैसे अपन ने पहले क्या किया, सर्कस का शेर है, तो सर्कस के शेर की साइकोलॉजी देखी कि वो आक्रामक होता है, उसको किस प्रकार से पाला जा सकता है, उसकी साइकोलॉजी का अध्ययन करके। अब जैसे सर्कस में शेर जो है रिंग से
निकाला जा रहा है। तो क्यों निकाला जा रहा है, वो उसकी साइकोलॉजी को अपन को पता लग गया कि वो ऐसे जो है वो एक्टिविटीज़ करता है, उसका ऐसे बिहेवियर देखने को मिलता है। ये घरेलू बिल्ली है, बिल्ली वैसे उसका व्यवहार कैसा है, आक्रामक है, लेकिन उसको ट्रेन करके जो है अपन उसको क्या कर लिया, अडोप्ट कर लिया अपन ने। तो वो क्या है, उनका बिहेवियर जान के अपन ने क्या कर लिया, उन चीज़ों को पाल लिया और उनका अध्ययन अपन किस में करते हैं, एनिमल साइकोलॉजी के अंदर उनका अध्ययन देखने को मिलता है। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट शाखा है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी इसको बोला जाता है। पहले दोस्तों दो जो है शाखा है उनके जो फादर्स हैं, यानी कि उन्होंने ही इस शाखा को इजाद किया था। तो एक तो फादर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी बोला जाता है विलियम वुंड को, जिन्होंने 1879 के अंदर एक क्या प्रयोगशाला खोली थी, उसी के कारण उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के फादर बोला जाता है। वहीं पे फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी तो कोनार्ड लोरेंज, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अपन एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर। इनके फादर हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही सबसे पहले जो है एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर काम किया था, इसी के कारण उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। फिर बात करते हैं अपन कि इसके अंदर अपन किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो इसमें करते हैं शिक्षा संबंधित यानी कि उन प्रक्रियाओं का, शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम प्रक्रियाओं और शिक्षा संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसी की एक शाखा का क्या नाम है, स्कूल मनोविज्ञान। यानी कि दोस्तों अपन देखते हैं कि स्कूल के अंदर वेरियस टाइप के जो है स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, कोई इंटेलिजेंट होता है और कोई काफ़ी कमज़ोर होता है। तो उनमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है, डिसऑर्डर देखने को मिलता है, उनका अध्ययन कहाँ करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों जैसे डिसकैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन करने से संबंधित जो डिसऑर्डर होते हैं उनको अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं कि वो क्यों नहीं कर पा रहे, उनमें किसी प्रकार का डिसऑर्डर है, उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित या लिखने से संबंधित जो है डिसऑर्डर आ जाते हैं। एक दोस्तों ADHD जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका जो है मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट की बात अपन करते हैं बाल मनोविज्ञान, इंग्लिश में बोले चाइल्ड साइकोलॉजी। इसके फादर कौन है, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने ही सबसे पहले जो है बाल मनोविज्ञान की खोज करी थी, यानी कि अपने ही बाल जो बालक था उसके ऊपर जो है इन्होंने अध्ययन किया था। इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं, तो दोस्तों बालक की शारीरिक यानी कि शरीर से संबंधित, दिमाग से संबंधित यानी मानसिक, या समाज से संबंधित सामाजिक, और गामक यानी कि जो वेरियस एक्टिविटीज़ करता है उनकी, और फिर संवेगात्मक यानी कि उसके इमोशन से परिस्थितियों का अध्ययन किसमें करते हैं अपन, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। PRT जो टीचर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो बच्चा होता है छोटा, वो विभिन्न प्रकार की क्या करता है, एक्टिविटीज़ करता है, अपने मम्मी पापा के प्रति जो है उसकी क्या रहती है, इमोशनल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। वहीं पे उसकी जो शारीरिक ग्रोथ है वो किस प्रकार से होती है, कई बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं और कई बच्चे जो है तुरंत जो है उनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। या कई छोटे जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है मानसिक, वो तीव्र गति का होता है, और कईयों का जो है वो कमज़ोर देखने को मिलता है। कई बच्चे जो हैं सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा खुद को फेमिलियर नहीं समझते, और कई जो हैं वो समाज से कनेक्टिविटी उनकी देखने को मिलती है। तो ये क्या है, ये सारी जो इन चीज़ों का स्टडी जो किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है किशोर मनोविज्ञान यानी कि टीनेजर साइकोलॉजी। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, तो इसमें पढ़ते हैं अपन 12 से 19 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें वेरियस टाइप की जो डेवलपमेंट या ग्रोथ देखने को मिलती है, उन्हीं का अपन यहाँ पे अध्ययन करते हैं। जैसे इनके जो फादर हैं, फादर ऑफ टीनेजर साइकोलॉजी, वो माना जाता है स्टैनली हॉल को। इन्होंने ही जो है किशोर मनोविज्ञान का जो है वो अध्ययन सर्वप्रथम किया था। यानी कि उनमें जो शारीरिक की बात करें तो दोस्तों किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा जो है शारीरिक डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे उसमें सेक्सुअलिटी जो है ज़्यादा देखने को मिलती है, और फीमेल के प्रति जो है अट्रैक्शन इस एज में जो है वो बढ़ जाता है। मानसिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे वो एज होती है, यहीं से जो है बच्चा बिगड़ता है और यहीं से जो है सुधरता है। अपन दोस्त बताते हैं कि 2 रास्ते होते हैं इस एज में, या तो बुरी संगत में चला जाएगा या फिर वो अच्छी संगत में चला जाएगा। यहीं से इन सारी जो समस्याएं आती हैं किशोरावस्था के समय पे, उन्हीं का अध्ययन किसमें करते हैं अपन, किशोर साइकोलॉजी के अंदर। जैसे संवेग इस टाइम पे जो है वो जोर ज़्यादा देते हैं, लव वगैरह का जो होता है वो इस टाइम पे ज़्यादा होता है, और यहाँ पे यानी कि
ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इस एज के अंदर ही जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो वेरियस टाइप के जो चेंजेज आते हैं इस लाइफ में, उन्हीं की स्टडी अपन कहाँ करते हैं, टीनेजर एज के अंदर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक तो सेक्सुअलिटी जो है इसमें जो हावी हो जाती है, कई बार आपने देखे होंगे अखबारों में न्यूज़ वगैरह आती रहती है। तो इस एज के जो ग्रुप के लोग हैं वो ज़्यादा थोड़े एक्साइटेड ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि इस एज में जो है खुद ही आदमी जो है खुद को प्रमुख मानता है। तो इन चीज़ों का जो है अपन अध्ययन कहाँ करते हैं, वो करते हैं किशोर मनोविज्ञान में। नेक्स्ट है अपराध मनोविज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल यानी कि अपन बात करें समाज के अंदर दो प्रकार के आदमी होते हैं, एक तो अच्छे प्रकार के और एक नेगेटिव। उनमें जो है सारे दिन जो है क्राइम की बातें चलती रहती हैं, उन्हीं के व्यवहार, यानी कि वो लोग ऐसे क्यों सोचते हैं, उन्हीं की जो स्टडी कहाँ की जाती है, क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। जैसे अब बात करें अपन मिर्ज़ापुर में गुड्डू पंडित, ठीक है, हथौड़ा त्यागी, या फिर बात करें और भी वेरियस जो हैं वो देखने को मिलते हैं अपन को, जो उनको ठीक करने, उनकी जो अपराध प्रवृत्तियाँ होती हैं, या गुड्डू सांडा था क्या वो, एक और था। तो उन चीज़ों की जो है वो क्रिमिनल जो साइकोलॉजी होती है उनका अध्ययन अपन कहाँ करते हैं, वो करते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर। तो अपराध प्रवृत्तियों, उनके कारण निवारण आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान। इसमें क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इसको बोला जाता है, और इसमें उद्योग धंधों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मजदूर समस्या, उत्पादन, वे समस्या, कार्य की दशाएं, प्रभाव आदि का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये जो चीज़ें थी वो थी मनोविज्ञान की शाखाएं। नेक्स्ट 2-3 शाखाएं और बच गई, उनका भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान की, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। दोस्तों जन्म से मृत्यु तक का अध्ययन किस में किया जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। जैसे इंसान का किस प्रकार से जन्म होता है, उसका किस प्रकार से शारीरिक विकास देखने को मिलता है, फिर वो समाज में बंधा रहता है और सामाजिक एक्टिविटीज़ करता रहता है, फिर उसका जो है मनोवैज्ञानिक जो है विकास होता है, वो हर चीज़ को जो है समझने लग जाता है। और इसी पूरे डेवलपमेंट को अपन कहाँ पे पढ़ते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है जीन पियाजे को। किसको माना जाता है, जीन पियाजे को। फिर नेक्स्ट है दोस्तों फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे फोरेंसिक रिपोर्ट वगैरह आप देखते हो कई बार फिल्मों में, तो वही क्या है, फोरेंसिक साइकोलॉजी। इसके अंदर जो है इसके जो फादर माने जाते हैं वो ह्यूगो मोनेस्टबर्ग को माना जाता है, और न्यायिक कार्यवाहियों में अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा दरसेम फिल्म के अंदर जो अजय देवगन के साथ घटनाएं घटती हैं वो किसके ऊपर होती हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजी के ऊपर ही घटती हैं। तो वो सारी की सारी जो है किसके अंदर स्टडी की जाती है, फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर ही पढ़ा जाता है उन चीज़ों को। फिर नेक्स्ट है नैदानिक मनोविज्ञान, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा था असामान्य मनोविज्ञान, तो जब उसके अंदर असामान्य यानी कि कोई व्यक्ति जो है मानसिक असंतुलन खो देता है, तो क्लिनिक टाइप यानी कि पूरी उसका सिस्टमेटिक तरीके से साइकोलॉजी के आधार पे उस समस्याओं का समाधान किया जाता है। वो किस में किया जाता है, क्लिनिक साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो नैदानिक मनोविज्ञान में समस्याओं के कारणों की उचित जांच की जाती है, जैसे MRI वगैरह जो की जाती है वो इसमें की जाती है। ठीक है, लेकिन ये ठीक किस प्रकार से किया जाता है, वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही उनको ठीक किया जाता है। तो उसके मनोविज्ञान की विधि से निराकरण का प्रयास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है महिला मनोविज्ञान, यानी कि सबसे टफ साइकोलॉजी की ये ब्रांच मानी जाती है। फेमिनाइन साइकोलॉजी इसको बोला जाता है। महिला के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है, और इसके जो फादर माने जाते हैं वो कौन, कैरेन होर्नी इसके जन्मदाता माने जाते हैं। दोस्तों एक बार स्टीफन हॉकिंग को पूछा गया कि आपको दुनिया में सबसे रहस्यमयी चीज़ जो है वो क्या लगती है, तो उन्होंने कहा कि महिला अपने आप में जो है दोस्तों सबसे जो है टफ एक, यहाँ पे देखो दोस्तों महिला जो होती है, पदार्थ एक अलग चीज़ है। जैसे पदार्थ में अपन लेते हैं लोहा या फिर हड्डियाँ, ये क्या है, अपने आप में एक पदार्थ है। वहीं पे यदि हम कॉन्शियस की बात करें, कॉन्शियस जिसको अपन बोलते हैं चेतना, या जैसे अपनी फीलिंग्स हैं, जैसे अपन
थिंकिंग करते हैं तो थिंकिंग क्या है, अपने आप में चेतना है। लेकिन महिलाएं जो है ये दोनों को जन्म देती है। यहाँ पे जैसे पुत्र किसी को कोई लड़का होता है तो महिला उन दोनों को क्या करती है, जन्म देती है। यानी कि पदार्थ का निर्माण भी किससे होता है, एक महिला से होता है। और चेतना, थिंकिंग, फीलिंग्स, थॉट्स, इन सब का जन्म कहाँ से होता है, एक महिला से होता है। तो अभी तक जो है सबसे टफ इसकी ब्रांच इसको माना जाता है, किसको, फीमाइन जो है वो साइकोलॉजी को माना जाता है। यानी कि महिला मनोविज्ञान को जो है वो अभी मनोविज्ञान की सबसे कठिन शाखाओं में से माना जाता है, क्योंकि महिला को जो है आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन पैरा साइकोलॉजी की। इसमें दोस्तों मेरा भी खुद का भी मन है, और पैरा साइकोलॉजी जो होती है वो काफ़ी जो है टफ मानी जाती है। इसके ऊपर जो है अभी भी रिसर्च चल रही है। ये दोस्तों आधुनिकतम और नवीनतम शाखा मानी जाती है, किसकी, साइकोलॉजी की शाखा। ठीक है, इसके जो फादर हैं वो जोसेफ बैंक रहाइन, ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका के थे और इन्होंने ही इसको इजाद किया, किसको, पैरा साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या होता है, तो दोस्तों इसमें कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि आदमी जो है 10-15 किलोमीटर तक बैठे बैठे ही सोच सकता है और उसको पता लग जाता है कि वहाँ पे कुछ घटनाएं घट रही हैं। जैसे हम बात करें इसमें, एक तो पुनर्जन्म की घटनाएं आपको कई बार जो यूट्यूब वगैरह पे देखने को मिलती होंगी। जैसे कोई लड़का बताता है कि मेरा जन्म जो है वहाँ पे हुआ था, मेरे ऐसे बच्चे थे। वो सारी जो घटनाएं हैं वो कहाँ पे होती हैं, पैरा मनोविज्ञान के अंदर देखने को मिलती हैं। या कई आदमियों को जैसे पूर्व अनुमान लग जाता है, जैसे बागेश्वर धाम जैसे आजकल चर्चाओं में है, तो वो क्या है, पूर्व अनुमान की घटना है। ठीक है, और कई आदमी जैसे इंसेप्शन, आप एक राधे श्याम मूवी आई थी अभी प्रवास की थोड़े दिन पहले, तो उसमें भी इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा दिखाया गया कि पैरासाइकोलॉजी जो होती है वो कोई अंधविश्वास नहीं है, एक साइकोलॉजी की ही ब्रांच है जिसके अंदर अपन इन चीज़ों को जो है स्टडी करते हैं और ये चीज़ जो है रियलिस्टिक जो है वो मानी जाती है। दुर्घटना होती है और विपत्ति का जो है वो इनका पता लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक हॉलीवुड की मूवी थी, इसके अंदर भी दिखाया गया था कि एक लड़के को जो है पहले ही पता लग जाता है कि कुछ घटना होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक अंधविश्वास के तौर पे न लेकर एक साइकोलॉजी के रूप में भी जो है वो देखी जा सकती हैं। जैसे जितने भी पक्षी होते हैं वो जो है इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। उन पक्षियों के अंदर जो है साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी मानी जाती है और पक्षियों को कई सालों तक पता रहता है। जैसे अपन ने बातें करी थी, साइबेरियन जो सारस आता है वो कहाँ से आता है, उसको रास्ता जो है पूरा पता होता है। और भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक होता है या प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं होती हैं उन पक्षियों वगैरह को पता लग जाता है। तो वो कहाँ से लग जाता है, क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजी है वो अपन से काफ़ी डेवलप मानी जाती है। तो जितनी भी रहस्यमय घटनाओं का पता लगता है वो कहाँ पर लगता है, पैरासाइकोलॉजी के अंदर ही देखने को मिलता है। जैसे अपन ये बात करें कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है रहस्यमयी हैं कि क्या वापस पुनर्जन्म होता है, क्या जो आत्मा होती है कभी मरती है। इन सारी जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं या रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, भूत होते हैं या भगवान होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो किसमें अध्ययन की जाती हैं, पैरासाइकोलॉजी के अंदर की जाती हैं। पैरा मनोविज्ञान दुरानुभूति, अतिनिंद्रिय दृष्टि, अतिनिंद्रिय बोध जैसी घटनाओं के विषय में जो है अनुसंधान जो है वो करता है। इसके ऊपर जो है रिसर्च वगैरह अभी भी चल रही है। तो दोस्तों ये जो है अपनी मनोविज्ञान की शाखाएं जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। पैरा जो मनोविज्ञान का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बजरंगबली वगैरह की जैसे पूजा पाठ अपन करते हैं तो उनमें धीरे धीरे जो है वो उन चीज़ों का आभास होने लग जाता है। तो वो किसका है, पैरासाइकोलॉजी डेवलप होने लग जाती है। वो इसका एक अच्छा उदाहरण देखा जा सकता है। कई लोग जो हैं जैसे नीम करोली बाबा था, उनको पता लग जाता था कि वहाँ पे घटना घट रही है। कई बार ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं कि इंसान जो है अपना शरीर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जो है प्रवास कर सकता है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, पैरासाइकोलॉजी के अंदर आती हैं। तो दोस्तों ये शाखाएं यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी मनोविज्ञान का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मनोविज्ञान अनुसंधान के चरण, यानी कि मनोविज्ञान के अंदर यदि अपन क्या करें, रिसर्च करें तो उसकी स्टेप कौन कौन सी होंगी, यानी कि स्टेप ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है दोस्तों, तो मोस्टली जो है वो 4 स्टेप देखने को मिलती हैं। समस्या का चयन, पद्धत संग्रह, निष्कर्ष निकालना, शोध निष्कर्षों का पुनः निरीक्षण करना। यानी कि हम बात करें, पहले तो हम क्या करेंगे, एक
सेलेक्ट ए प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में प्रॉब्लम के लिए अपन क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे। फिर डेटा को क्या करेंगे, कोलिजन निकालेंगे, यानी कि अपन क्या करेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन उसका पुनर्निरीक्षण करेंगे, ठीक है, और यानी कि उसका रिजल्ट अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, स्टेप है किसकी, रिसर्च करने की, किसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों जैसे हम एग्जांपल लें, किसी विषय का क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। फिर उसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रतिभा विधियां खोजेंगे, उपकरण खोजेंगे, और उसकी प्रक्रियाएं जो होंगी उसको अपन फिर किसमें, रिसर्च में उपयोग करेंगे। फिर अपन कैलकुलेशन निकालेंगे, सांख्यिकी विधियों का उपयोग करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, परिकल्पना जो आएंगी, पुनर्कथन होगा, और उसका क्या करेंगे, पुनर्निरीक्षण करेंगे, ठीक है। नए सिद्धांत का निरूपण इसी से होता है। जैसे हमने क्या, एक प्रोसेस होता है पूरा इसका, रिसर्च का। जैसे क्वेश्चन होगा, फिर हाइपोथेसिस निकाली जाएगी, एक्सपेरिमेंट होगा, एनालिसिस की जाएगी, और फाइनल क्या हो जाएगा, कंक्लूजन निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, मनोविज्ञान की स्टेप होती है रिसर्च के अंदर। यदि हमें रिसर्च करनी है किसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, तो ये स्टेप जो है वो मोस्टली इनसे गुजरना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि साइकोलॉजी का विकास जो है भारत में किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें कि भारतीय मनोविज्ञान का विकास 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर देखने को मिलता है। पहले अपन ने बात करी थी कि मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ है, दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। तो दर्शन शास्त्र के रूप में प्रायोगिक जो मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम जो है लॉन्च किया गया था 1915 के अंदर, कहाँ पे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर, यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। 1916 के अंदर क्या हुआ, प्रथम मनोविज्ञान का विभाग खुला, कहाँ पे, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोली गई, कलकत्ता के अंदर ही खोली गई। खोली किसने थी, तो प्रोफेसर NN सेनगुप्त ने ये प्रयोगशाला खोली थी। नेक्स्ट दोस्तों दूसरी प्रयोगशाला खुली थी 1924 के अंदर, मैसूर के अंदर, डॉक्टर MN गोपाल स्वामी ने ये जो है प्रयोगशाला खोली थी, किसकी, मनोविज्ञान की। फिर बात करते हैं 1922 में प्रोफेसर गिरिंदर शेखर बोस ने मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने थे, और इन्होंने 1922 में क्या खोली, इंडियन साइकोलॉजिस्ट जो सोसाइटी है उसका निर्माण इन्होंने किया, ठीक है। फिर 1924 के अंदर साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बना। फिर 1938 के अंदर अप्लाइड साइकोलॉजी की एक शाखा खोली गई, कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर, फिर पटना के अंदर, और फिर मैसूर के अंदर। तो ये शाखा जो है फिर खुलती चली गई, और 1960 के अंदर आते आते जो यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट होते हैं वो पूरे देश में अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर खुलने चालू हो गए, ठीक है दोस्तों। तो 1960s के अंदर जो है साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो इंडिया के अंदर अच्छा खासा देखने को मिलता है। प्रारंभ जो हुआ 1915 से कलकत्ता के अंदर से, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 1986 के अंदर एक बुक लिखी गई थी, साइकोलॉजी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, द इंडियन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी दुर्गानंद सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा, दुर्गानंद सिन्हा के द्वारा ये बुक लिखी गई थी कि जो साइकोलॉजी का डेवलपमेंट है वो कहाँ पे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यानी कि जो अविकसित देश होते हैं, तीसरी दुनिया जो अपन को बोला जाता है, जैसे दक्षिण एशिया वगैरह के देशों को, तो उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी और इंडियन जो अनुभव थे उनके बारे में उन्होंने बताया। 2002 के अंदर साइकोलॉजी का जो है एक मैनिफेस्टो घोषित किया गया, कहाँ पे, एक मैनिफेस्टो जारी किया गया था, एक सम्मेलन हुआ था, इसको नाम दिया गया था मैनिफेस्टो, और ये कहाँ पे हुआ था, पोंडीचेरी के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है सारे साइकोलॉजिस्ट इंडिया के ये जो कलेक्ट हुए थे, और वहाँ पे इन्होंने मैनिफेस्टो दिया, और इंडियन रेफरेंस में जितनी भी चीज़ें होती है इंडिया की, वो साइकोलॉजी के अंदर ऐड करने के लिए वो उन्होंने क्या, एक मैनिफेस्टो जारी किया। उसमें क्या क्या, जैसे मेडिटेशन, योगा, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कोग्निशन, ठीक है, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, इन चीज़ों के ऊपर जो है इनमें साइकोलॉजी के अंदर जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि जो इंडिया की जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, इनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे, साइकोलॉजी के अंदर ऐड करने के लिए उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये पोर्शन अपना ख़त्म होता है मनोविज्ञान का। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी,